अगर आप भी ओरहान सीरीज के चाहने वाले हैं तो यहाँ पर रुक जाएं, क्योंकि अगली किस्त के अंदर जो चीज़ें आपको देखने को मिलने जा रही हैं आपके होश उड़ने जा रही हैं। आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कि भाई क्या इस तरीके से भी होता है। तो आप लोगों की हैरानी और परेशानी मजीद बढ़ने जा रही है, क्योंकि ओरहान सीरीज के अंदर जो सस्पेंस पैदा हो चुका है, जो काम हो चुका है और जो ट्रेलर्स जारी किए गए हैं, भाई लग ऐसे रहा है कि अब यह सीरीज महमद फातिल और सुल्तानी की टक्कर की सीरीज बनने जा रही है। मैं आपको सबसे पहले ट्रेलर के उर्दू जुमलों पे बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि महमद फातिल और सुल्तानी सीरीज के अंदर क्या चल रहा है। ओरहान सीरीज की हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इसको बंद किया जा रहा है, तो उस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर आजम पर भी बातचीत होगी। ये सारा कुछ आज किस ब्लॉकबस्टर वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल पर न्यू हुआ है तो SS वॉइस को सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्रेलर के उर्दू जुमलों की बातचीत करते हैं तो वो ये होते हैं, बेसिकली प्रिंसेस आसपुरजा कह रही होती है फौज जमा करो, तैमूर ताश के साथ मिलकर ओरहान पर हमला करते हैं। ये जुमला प्रिंसेस आसपुरजा कह रही होती है। जबकि दूसरे जुमले की बातचीत करते हैं तो तैमूर ताश कह रहे होते हैं जंग में तुम अपनी फौज के साथ मेरे झंडे के साए तले हो गए। ये जुमला दमीर खान बे को कहा जा रहा होता है। उसके अलावा अगर हम बातचीत करते हैं तो वो ओरहान बे का जुमला में सुनाई दिया जाता है, जो कह रहे होते हैं कि फ़ौरन फौज को तैयार रखो, अब इस कुत्ते का सर कुचलने का वक्त आन पहुंचा है। इस कुत्ते को अपने गज़ब से जलाकर राख करने का वक्त आ गया है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं सुल्तान अपने वज़ीर आज़म से कह रहा होता है। अब आप लोग समझ सकते हैं दुश्मन बहुत हैं लेकिन ये कसरत हमारे लिए फ़ख्र है। ये जुमले जहर कुताई बे के सुनाई दिए जाते हैं। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये होता है कि बड़े मकासद बड़े खेल खेल कर हासिल किए जाते हैं। ये जुमला किसका हो सकता है? शाहीन शाह बे का होगा। जबकि अगर हम अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये होता है कि क्या कर रही हो नीलोफर खातून, प्रिंसेस आसपुरजा कह रही होती है। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगला जुमला जो है वो कुछ इस तरीके का सुनाई दिया जाता है नीलोफर खातून का, जो कह रही होती हैं प्रिंसेस आसपुरजा को कि यहाँ बैठ जाओ। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये जुमला होता है कि सुल्तान का बोझ भी वही है जो उसकी रियाया पर हो। ये जुमला ओरहान बे को सुनाई दिया जाता है और देखें हम आ गए, ये जुमला में सुनाई दिया जाता है। उसके बाद अगर हम अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये होता है कि हक के रास्ते में जान निछावर करने वाले, ये जुमले हमें सुनाई दिए जाते हैं। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये होता है कि कमांडर उस्मानी कले का मुहासरा कर रखे गए। कमांडर उस्मानी कले का मुहासरा कर रखे गए, यानी कि उस्मानियों ने इजनी का मुहासरा कर लिया है। कुछ इस तरीके का सीन हमें देखने को मिलेगा। मेरे झंडे के साए में पनाह दें, ये जुमले सुनाई दिए जाते हैं। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये होता है कि मेरे बाबा की दी हुई ये तलवार और मेरा सब कुछ सुल्तान है, यानी कि सुल्तान ओरहान को कह रहे होते हैं। कौन? आप लोग भी जानते हैं। जबकि अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये होता है ओरहान ज़ोर से चीखें मार रहा होता है तैमूर ताश और ओरहान बे को धमकियाँ दे रहा होता है, जिस पर ओरहान बे इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आखिरी जुमला है ये और सुनिएगा, आज तुम्हारी सियाह हुकूमत का खात्मा होगा तैमूर ताश। इसी के साथ ट्रेलर का इख्तिताम हो जाता है। और अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अब तफसील की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सल्तनत उस्मानिया के पहले बाकायदा वज़ीर आज़म अलाउद्दीन बे थे। अब जनीचरियों का भी तकरीबन ऐसे समझे कि काम होने जा रहा है। उनकी बुनियाद रख दी जाएगी, उनकी दाग पेल डाली जाएगी और एक नए सिरे से आप ओरहान सीरीज़ को देखने जा रही है। हालांकि ओरहान सीरीज़ एक रिच सीरीज़ दिखाई जानी चाहिए, अब जो कि दिखाई जा रही है। अगर यही मामूली गलतियाँ बुज़दाक पहले ना करता तो आज मेरे हिसाब से उस्मान सीरीज़ पता नहीं किस लेवल पर होती, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब जबकि चूंकि अब कॉम्पिटिटर भी काफ़ी हाई हैं, आप लोग जानते हैं कि महमद फातिल और सुल्तानी ने जिस तरीके से काम करके दिखाया, वहाँ पर जो सियासतें चल रही है, मैं ज़रा उस पर बातचीत करना चाहता हूँ। अगर आप महमद के सीरीज़ के दीवाने हैं या नहीं हैं, यार वीडियो आखिर तक देखिएगा, चस आ जाएगी, यकीन करें। अब महमद फातिल और सुल्तानी के अंदर किस किस्म की सियासत को दिखाया जा रहा है, आपकी सोच है, मैं सोच नहीं सकता था कि भाई इस तरीके से भी सियासत होती है। मैंने बहुत ज़्यादा सीरीज़ देखी हैं यार, आप चाहे मानो या फिर ना मानो, मैंने बहुत ही ज़्यादा सीरीज़ देखी हैं, लेकिन ऐसी सीरीज़ मैंने नहीं देखी यार। आप माने या फिर ना माने, मैंने अभी तक ना ऐसी सीरीज नहीं देखी। वो इस वजह से नहीं देखी क्योंकि यार इस तरीके की सियासत और किरदारों के साथ ऐसा नहीं होता कि हर किरदार को ना ऐसे जल्दी में फारे करा दिया इधर उधर। हर किरदार की ज़बरदस्त परफेक्ट किस्म की एंडिंग होती है, उसका स्टार्ट होता है, बीच में उसकी हैवी किस्म की स्टोरी लाइन होती है। यानी कि दाद देनी चाहिए महमद फातिल और सुल्तानी लिखने वालों की, जो इस तरीके के काम कर रखे हैं। पता नहीं बुज़दाक अब तुर्की के अंदर ऐसे बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं जो काम को जानते हैं, लेकिन बुज़दाक उनसे काम ही नहीं लेना चाहते या बुज़दाक को नज़र ही नहीं आ रहा। ये समझ से बालातर है। लेकिन मैं समझता हूँ
कि महमद फातिल सुल्तानी की स्टोरी वाइज या किरदारों के साथ एंडिंग पहले नंबर पे दिरिलिश अर्तुल आप रख लें, दूसरे नंबर पे तकरीबन महमद ही आती है। बाकी अल्परस्टान भी हैं, वो अनीश पयोक सुलजोकलो भी हैं, वहाँ पर एमरे कॉनक ने जो टॉप लेवल का काम किया था। सेम लाइन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तर्किश का ना एक पता नहीं क्या मसला चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता। एमरे कॉनक ने शुरू में अनीस पयोक सुलजोकलो बनाई थी, इतनी कमाल की मतलब स्टोरी लाइन, मतलब कह रहे थे कि यार इससे अच्छा कोई राइटर डायरेक्टर वगैरह कोई हो नहीं सकता। बाद में क्या हुआ, सलाहुद्दीन सीरीज़ हो गई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या सीन बना। अब महमद बुज़दैक की बातचीत करते हैं, दिरिलिश अर्तुल और उस्मान के पहले 3 सीज़न, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की और धांसू किस्म की स्टोरी लाइन भी हो सकती है, और वो बनाकर दिखाई हमें। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ आपके सामने क्या। तो इन सारे मामलात और हालात व वाक़यात को देखते हैं तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है इंसान का कि यार ये ना थोड़ा सा दिमाग समझ में ना आने वाला शुरू हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तकरीबन इनको काम ये करना चाहिए कि इनको काम थोड़ा सा सीखना चाहिए मज़ीद अच्छा, और परफेक्ट किस्म की एंडिंग्स इनको खासकर सीखनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से तुर्किश ड्रामास के अंदर महमद फातिल सुल्तानी बनाने वालों से बेहतर कोई नहीं बना सकता। अब ये चूचा किस्म का किरदार इसको कब से ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी से इसको ना इस तरीके की स्टोरी लाइन के अंदर फंसा दे के भी लग भी रहा है। यानी मैं आपको क्या बताऊं यार, क्या ज़बरदस्त किस्म की और धांसू किस्म की स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल रही है। मैं यही समझना चाहता हूँ कि यार ये तकरीबन क्यों तर्किश जितने भी लोग हैं ना, ये सीरीज़ क्यों नहीं देख रहे। महमद फातिल सुल्तानी इतनी गज़ब की स्टोरी लाइन है, इतनी कमाल की सीरीज़ है, मैं चीख उठता हूँ कभी कभार के यार ये पता नहीं क्यों नहीं देख रहा है। जबकि ओरहान की बातचीत करता है, ऐसा नहीं कि ओरहान सीरीज़ कोई बिल्कुल नलायक या निकम्मी सीरीज़ है, नहीं यार बड़ी परफेक्ट सीरीज़ है। पहली आप अगर 9 किस्तों को निकाल देना, 10वीं 11वीं और जो 12वीं, फिर उसके बाद जितनी किस्तें आएंगी, स्टोरी लाइन बड़ी परफेक्ट है, और हर किरदार के साथ ना बड़ा अच्छा स्क्रीन टाइम भी शेयर किया जा रहा है। थोड़ी बहुत हैं कमियां खामियां, उन सभी को ना थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश ये कर रखी गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही कमाल का लेवल है, बहुत ही कमाल का लेवल, और ये लेवल तकरीबन रखना चाहिए इनको। खैर ओरहान सीरीज़ अब अच्छे जाविये के अंदर दाखिल हो चुकी है, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ चलाई जा रही है, और अच्छे लोग अब इसको कैरी कर रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसकी मज़ीद थोड़ी सी रेटिंग अगर बढ़ जाती है ना, तो फिर काम इनका बहुत आसान हो जाएगा। फिर बेशक आप 4 5 6 सीज़न तक इसको स्केल अप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि बुज़दैक साहब जल्दी में सीरीज़ को वाइंड अप भी करने की कोशिश कर रखे हैं। साथ ही साथ वो ये चाह रहे हैं कि रेटिंग का ग्राफ थोड़ा सा बढ़े, ताकि लोग इसके साथ इंटरेस्ट पैदा करें। पहली बात जो है ना, चाहे लोग माने या फिर ना माने, वो ये है कि स्टोरी लाइन आपकी अच्छी नहीं है, आपके पास अच्छे अदाकार मौजूद हैं। मर्ती याज़दियोगलू की एक्टिंग बहुत कमाल की है। थोड़े बहुत हाँ ठीक है, यहाँ पर अगर किवांश ततलुक हो जाते ना, तो मतलब यहाँ पर सीन कुछ अलग ही हो जाना था। बेशक यही स्टोरी लाइन होती तब भी, पहली तो बात है कि किवांश रेडी ही ना होता है इस सीरीज़ के लिए इस तरीके से। जब आप इस किस्म की मोटी माड़ी ये बना देते हैं ना, तो वो रेडी ही ना होता मेरे हिसाब से। लेकिन इनकेस अगर वो रेडी भी हो जाता ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़े से मसले मसाइल मज़ीद भी पैदा हो सकते थे। खैर बुज़दैक ने अच्छा काम ये किया है कि मर्ती याज़दियोगलू को यहाँ पर लिया है, इस वजह से भी लिया है कि उनके पास जो किज़िल गुंजल आती उसकी रेटिंग 9-10 9-10 8 9-10 आ रही थी, और तुर्की के अंदर काफ़ी फेमस थे मर्ती याज़दियोगलू। तो बुज़दैक साहब ने सोचा कि यार बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन ये काम उनके लिए थोड़ा बहुत ख़राब पैदा हुआ। एक और बात ये थी कि तारीख़ी किरदारों की कमी है। अब महमद फातिल सुल्तानी को सबसे बेहतरीन चीज़ ये बनाती है कि तारीख़ी किरदार बहुत ज़्यादा हैं, जिनका तारीख़ के अंदर बहुत बड़ा नाम रहा है, और फिर वो सीरीज़ को 4 चांद लगा देते हैं। यही कमी ओरहान सीरीज़ के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो दुआ करते हैं कि कुछ अच्छा सीन बन जाए, कुछ बेहतरी हो जाए, सीरीज़ काफ़ी कमाल हो जाए, सुपर हिट हो जाए, डुपर हिट हो जाए, तो हमारी तो दुआ है दिल से। अब इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि यहाँ पर ये ओरहान सीरीज़ भी बड़ी परफेक्ट हो जाए। इस पर आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब